जैसा कि आपने सभी लोगों ने सुना, हमारी बहनों ने कुछ बोला, हमारे कुछ बुजुर्गों ने बोला, अशोक जी ने बोला और बाकी लोगों ने बोला चौगान के मुतालिक, और बाकी वसीम साहब ने बोला कि मिशन के मुतालिक भी क्या मसला है। आज हमारा प्रोटेस्ट आज 11 बजे शुरू होने वाला था। हमारी एक पब्लिक मीटिंग थी बहुत बड़ी, तो जो बारिश की वजह से। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हमारा रहा, आपने देखा कि पत्थरनकी में, पडियारना के इलाके में किस तरह सिंकिंग रोड हो गई है 1 किलोमीटर के हिसाब से। उसमें कितने घर आ गए हैं, उन घरों को शिफ्ट करना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को टेंट वगैरह लेकर, जबकि करोड़ों रुपया एनएचपीसी दे सकती थी। जब वो दूसरे स्टेटों में करोड़ों रुपया दे सकती है, तो यहाँ पर चंद लाख रुपए खर्चने से क्या एनएचपीसी उन हमारे मजलूम भाइयों को, जहां ये प्रोजेक्ट बन रहे थे, हम 3 महीने से चीख रहे थे कि हमारा किश्तवाड़ जो है इंडिया के नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा हब है प्रोजेक्टों का, लेकिन हमें बिजली नहीं, हमें कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से या एनएचपीसी की तरफ से नहीं। हमारा जो सेस है 1% या 2%, अगर 5 करोड़ की बिजली खाली एक डलहस्ती प्रोजेक्ट बनाता है पूरे दिन की, तो क्या हमारा हक 1 लाख रुपया दिन का नहीं है, 2 लाख रुपया नहीं है? तो यही डेवलपमेंट का मसला था, और आज इस पर हमने बोलना ही नहीं है। सिर्फ हमने इस चीज को कंडम करने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है हमारी बहनों ने, हमारे पूरी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी ने, सिख ईसाई ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि हमें जो संडे का प्रोटेस्ट है आज का, इसको हम एक तो शिफ्ट करेंगे दूसरे संडे के लिए। दूसरा, फिल 4 दक्षिण के इलाके में जो सिंकिंग हो रही है और नागसिना के इलाकों में जो सिंकिंग हो रही है, उनको फिल 4 एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करके और एनएचपीसी उनको उसका जुर्माना भर के उनको जो भी कंपनसेशन देना है वो दे दे, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मेरी बहनों ने बोला, जो मेरे भाइयों ने बोला, जो चौगान का है, हमारे यहाँ अशोक जी ने जो बोला, मैं उनसे बहुत ही सहमत हूं कि कुछ ऑफिसरों को, हाई क्लास ऑफिसरों को चौगान का जो गोबर है, जो हमारी गायों का गोबर है, वो चुभ रहा है। इसलिए वो वक्त के एमएलए के पास गए कि चौगान को साफ करा दो। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माएं इसी चौगान में पले बड़े हैं। ये हमारा कोई भी, हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। चौगान हमारा है, चौगान हमारा रहेगा किश्तवाड़ियों का, और हम किसी भी मसले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं आज ये बेलानिया कहता हूं कि पूरी कौम को ये आवाज देना चाहता हूं, हिंदू और मुस्लिम को, कि 1 हफ्ते का टाइम जो हमारे लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये गेट हटाए नहीं गए और हमारी गायों को, हमारे बुजुर्गों का ये जो टैक्स लगाना है, ये चीजें नहीं हटाई गई, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना देना चाहते हैं कि सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन के सर पर होगी, और सिर्फ इसलिए कि ये चौगान हमारा है, चौगान हमारा रहेगा। ये चौगान जो तारीखी चौगान है, जिसको हम ये चलाने के लिए यहाँ पर लोग जो है, मेरे पहले ही बाकी बयानों में बोल दिया है कि हम सुबह जो सैर करते हैं, बाकी चीजें हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इस चीज को हम रुकाएंगे, ये हम रुकने नहीं देंगे। मैं सारी पूरी बरादरी से इल्तिजा करूंगा कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को बावर कराना चाहता हूं कि ये सारी जिम्मेवारी जो है, सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन पर आएगी, और हमारे इसका कोई भी इशू बना, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई इशू हो, लेकिन अगर कोई भी इशू बना, वो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेवारी होगी। और मैं आपको एक चीज बावर कराना चाहता हूं कि यहां पर हमने सुना कि हमारे बच्चे जो टूर्नामेंट करते हैं, ये भी नहीं कि हर पूरे साल वो टूर्नामेंट कराते रहे, जो 4-5 टूर्नामेंट होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होने चाहिए। और हमने ये सुना कि आप 4,000 रुपया, 5,000 रुपया म्युनिसिपैलिटी में टैक्स भरो, फिर आप कराओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों का मैदान है, बच्चे खेलेंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं। क्या गवर्नमेंट को ये शर्म नहीं आई? आज 15 साल से हमें स्टेडियम दे रहे हैं, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया पिच के लिए नहीं उन बच्चों को मिल रहा है। अगर वो ड्रग्स की तरफ जाते,
अगर वो चरस की तरफ जाते, बाकी चीजों के, इससे अच्छा है कि वो ग्राउंड में खेले। वो खेलना भी हमारा बंद कर देंगे। हमारे बुजुर्गों का सुबह चलना, हमारे नौजवानों का सुबह ग्राउंड में आना, क्या वो बंद कराना चाहते हैं? मैं ये साफ साफ लफ्जों में कहूंगा कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर है। और लेकिन मैं इस हफ्ते का टाइम देते हैं, हम पूरी आवाम जो किश्तवाड़ की है वो एक हफ्ते का टाइम दे रही है, ये गेट उतार दे। और ये हम ग्राउंड जो है ना केडीए का है ना म्युनिसिपलिटी का है, ये किसी का नहीं है, ये हर किश्तवाड़ी का ग्राउंड है। और मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि इस ग्राउंड में जो भी बच्चे हमारे खेलते हैं, कम से कम हमारे दिलों में शांति होती है कि हमारा बच्चा ग्राउंड में है। आज ये सुनने में आया। और दूसरा, ये जो बड़े गेट लगवाए गए हैं यहां से वहां से कहीं से भी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कल को हमारी अर्थी या हमारा जनाजा गेट पर खड़ा होगा, फिर उनके चौकीदार को बुलाया जाएगा, फिर हमारी अर्थी अंदर आएगी, फिर हमारा जनाजा अंदर आएगा, फिर हमारा जुलूस अंदर आएगा? ऐसा नहीं है। जो भी मजहबी हमारे रसूमात होते हैं, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो दशहरे का हो, चाहे वो ईद का हो, चाहे ऐसा है, कुछ हमारे लोग ये कहते हैं कि ईदगाहें बंद होनी चाहिए। कल को ऐसा है, मैं आपको समझा दूं, ईदगाह दर्ज है चौगान में, रामलीला ग्राउंड दर्ज है चौगान में। तो कल को ऐसा ना हो कि हम चारबंदी इसकी करना शुरू कर दे, शमशान घाटों की, मलगुजारों की, बाकी चीजें। इसलिए जैसा है रहने दो, आप मत इसमें ये छांटो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन। या और कोई साहब बता रहे हमें प्रेशराइज किया जाता है, तो कौन प्रेशराइज कर रहा है, कहां से कर रहा है, हमें बताओ ना। वो किश्तवाड़ी है पहले। वो मैं साहब का एमएलए से भी कहूंगा और इस वक्त के तीनों एमएलए से कहूंगा कि आप इसमें, इस मसले में आ जाओ। ऐसा ना हो कि किश्तवाड़ के लोग तुम सब लोगों को भूल जाए आगे के लिए। और मैं ये चाहता हूं अपनी कौम को जरूर बताना, जब भी कोई मजहबी इख्तिलाफात हो तो हमारे बच्चे सबसे पहले आगे होते हैं, अल्लाह अकबर, राम राम। तो उनको लड़ाया जाता है आपस में, हिंदू मुस्लिम का फसाद कराया जाता है। आज उनको ये ग्राउंड का मसला है जिसमें वो अपना बचपन गुजारेंगे, अपनी जवानी गुजारेंगे, अपना बुढ़ापा गुजारेंगे। तो इसलिए उनको ये इल्तिजा है कि आज के बाद इन मजहबी झगड़ों में पड़ना नहीं है। हमने अपने ग्राउंड को बचाना है। हमने अपने प्रोजेक्ट हब जो यहाँ बना हुआ है उसकी फ्री बिजली लेनी है और लेके रहेंगे हम। अगर आप लोगों का हमारा साथ होगा इकट्ठा, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा उसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करें। शुक्रिया।